हेलो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में प्लास्टिड्स पढ़ रहे हैं। तो प्लास्टिड में प्रोप्लास्टिड जो हैं ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन है, सेम इसी तरह जो प्लास्टिड हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, इसलिए ये भी यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। तो ये जो प्रोप्लास्टिड है इसके बाद तीन प्लास्टिड की जो टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों जो हैं ये प्रोप्लास्टिड से बनती हैं। तो अब ये जो प्रोप्लास्टिड है ये यहाँ इमेच्योर और डेवलपिंग प्लास्टिड है, यानी जो बाद में बनने हैं, मेच्योर है जो बनने हैं प्लास्टिड वो इसी से बनने हैं। तो ये इमेच्योर होते हैं। इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं, यानी ये प्रोप्लास्टिड जो है आगे चले 3 तरह है प्लास्टिड बनाता है, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है थर्मोप्लास्ट। थर्मोप्लास्ट में ये जो लफ्ज़ थर्मो है इसका मतलब है कलर, यानी ये ऐसे प्लास्टिड हैं जिन्हें अंदर मुख्तलिफ कलर है पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट क्या चीज़ है? हर वो मादा जो लाइट हो एब्जॉर्ब करे उसे हम बोलते हैं पिगमेंट, यानी इसके अंदर ऐसे मादे मौजूद होते हैं। इसलिए थर्मोप्लास्ट के अंदर ऐसे मादे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ तरह की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हुए मुख्तलिफ कलर जो हैं वो शो करते हैं। तो ये थर्मो का मतलब है कलर, कंटेन कलर पिगमेंट्स, इसके अंदर मुख्तलिफ कलर जो हैं वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ कलर जो हैं वो शो करते हैं। येलो टू रेड, ये डिफरेंट कलर, यानी येलो टू रेड जो है कलर है वो डिफरेंट है, शो करते हैं। दरअसल यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स और एक्जेंथोफिल्स पाए जाते हैं जो येलो और रेड कलर जो हैं ये शो करते हैं। इसके अलावा ये पाए कहाँ पे जाते हैं? ये ज़्यादातर फूल ही पत्तियों में पाए जाते हैं जहाँ पर ये मुख्तलिफ कलर देते हैं जिससे ये अट्रैक्शन शो करते हैं पोलिनेटर्स हो। और जब पोलिनेटर्स आते हैं तो वो पोलिनेशन है बायस बनते हैं। जब पोलिनेशन होती है तो पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो अल्टीमेटली इनका जो रोल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। इसके अलावा ये फूल ही जो पत्तियाँ वो मुख्तलिफ कलर्स में होती हैं तो ये अट्रैक्ट करती हैं जो इसके व्यूवर होते हैं जो इसे देखते हैं। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई ऐसा पिगमेंट नहीं होता जो कलर शो करे, यानी जब कोई मादा ही नहीं पाया जाता है, जब वो उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करता लाइट हो, तो इसका मतलब है ये कोई कलर भी शो नहीं करता। तो फिर इसका जो काम है वो है स्टोरेज। ये स्टोर करने के लिए जो मुख्तलिफ मादे जो सेल के अंदर पाए जाते हैं यूजफुल या हार्मफुल, ये उन्हें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टोरेज वाले ऑर्गन जो है वो प्लांट्स में रूट है, स्टेम में, ये उनके अंदर जो पेरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, रूट और स्टेम के अंदर जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये उनके अंदर पाए जाते हैं और ये यूजफुल और हार्मफुल मटेरियल जो है वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो मेन और थर्ड टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर डेट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, इसमें सब्ज रंग का मादा होता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सब्ज मादा होता है और सब्ज मादे का नाम है क्लोरोफिल। ये लाइट को जज़ब करते हुए पौधे के अंदर फूड ही प्रिपरेशन में रोल प्ले करता है, यानी पौधे के अंदर जो ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट का रोल होता है। तो ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्यों है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है? तो ये यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीव, स्टेम, अनराइपेंड फ्रूट्स, तो ये इनमें पाए जाते हैं। पौधे हैं ऐसे हिस्से जो सब्ज कलर है नजर आए आपको, लीव्स आपको सब्ज कलर है नजर आते हैं, पत्ते जो हैं। इसके अलावा जो तना है, ये जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं या छोटे पौधे हैं
उन्हें जो स्टेम है वो भी ज़्यादातर आपको सब्ज नज़र आती है। इसका मतलब है वहाँ पर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अनराइपेंड फ्रूट्स, जो फ्रूट अभी, जो फल अभी पके हुए ना हो यानी कच्चे हों, उनका जो छिलका है वो भी आपको सब्ज कलर का नज़र आया। इसका मतलब है उस फ्रूट है जो सेल्स हैं उन्हें अंदर भी जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो अगर हम पत्ते ही सरफेस है ऊपर डेंसिटी वाइज यानी इसकी तादाद का पता चलाएं तो एक पत्ते ही जो सरफेस है, सतह जो है उस पे 1 मिलीमीटर है अंदर 0.5 मिलियन क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी पत्ते ही सतह अगर हम 1 मिलीमीटर हिस्सा लें तो उसमें 0.5 मिलियन जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये पास्ट पेपर में MCQ आया हुआ है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स दो तरह है पाए जाते हैं, मेन और एक्सेसरी। मेन वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाने में रोल अदा करते हैं। एक्सेसरी जो होते हैं ये मदद देते हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब हर है मेन हो देते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस करवाए। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए या एक्सेसरी जो है उसमें आ जाते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, एक्जेंथोफिल। इससे अलावा भी होते हैं क्लोरोफिल सी, डी, ई जो है वो भी एक्सेसरी में आ जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, स्मूथ है और ये इसके अंदर पोरन होते हैं। पोरन जो है ये परफोरेशन है, इसके थ्रू मटेरियल जो है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है ये ट्रांसफर होता है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन जो है ये भी स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उसमें हमने कहा था जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर से फोल्ड होती है यानी फोल्ड है क्रिस्टी बनाती है, लेकिन इसमें ये वाला मामला नहीं है। इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है ये दोनों ही दोनों स्मूथ हैं। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन है दरमियान में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, इसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन है दरमियान में जो चैम्बर है, जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। जैसे ही इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से अंदर जाए हैं तो यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है। जैसे है माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स में पड़ा था, यहाँ पे भी फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो फ्लूइड जो है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्पेशल नेम है, एक नाम है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इनर मेम्ब्रेन है, इनर साइड पे जो है वो स्ट्रोमा है, फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, यहाँ पे DNA, RNA, एंजाइम और स्टेप्स ऑफ सैटेलाइट स्ट्रक्चर। स्टेप्स का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, सैटेलाइट स्ट्रक्चर थैलीनुमा, थैलियाँ होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई होती हैं। स्टेप्स ऑफ सैटेलाइट स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पर DNA, RNA और राइबोसोम्स भी होते हैं। इसका मतलब है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इसके पास मेटाबॉलिज्म के लिए अपना DNA है, RNA है, राइबोसोम है। तो इसका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो अपनी है। इसके बाद ये जो थैलियाँ अंदर बनी पड़ी हैं, इसमें एक थैली का नाम है ज़रैनम, एक थैली का नाम है ज़रैनम। फ्लैटेंड सैटेलाइट स्ट्रक्चर इज नाउन एज ज़रैनम। यही ज़रैनम जब एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती हैं तो इसको हम पूरे स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं ज़रैना। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैटेलाइट स्ट्रक्चर इज नाउन एज ज़रैना। यानी एक थैली का नाम है ज़रैनम जब यही थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती हैं तो इसे हम बोलते हैं ज़रैना। इसके बाद इंटर ज़रैना, यानी दो ज़रैना हो आपस में जोड़ने वाला, जो ये जो दरमियान में ये जो लाइंस ड्रा हुई हैं, ये जो स्ट्रक्चर है जो दो मुख्तलिफ ज़रैना हो आपस में जोड़े, उसे बोलते हैं इंटर ज़रैना। अब ज़रैनम ही ये जो ऊपर वाली वाल है ना, ये वाली वाल या ये जो वाल है ये वाली,
इसे हम बोलते हैं थैलासवाइड मेम्ब्रेन, यानी सेरेनम ही जो वाल है इसे बोलते हैं थैलासवाइड मेम्ब्रेन। थैलासवाइड मेम्ब्रेन ही ऊपर यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो क्लोरोफिल बेरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेरेनम, सेरेनम ही वो मेम्ब्रेन जिसके ऊपर क्लोरोफिल अटैच हो उसे हम बोलते हैं थैलासवाइड मेम्ब्रेन। तो एक सेल है अंदर 20 से 25 सेरेनम आपस में मिले तो एक सेरेना बनता है, यानी ये 20 से 25 जो थैलियां एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो तो एक सेरेना बनता है। और एक सेल के अंदर 40 से 60 के दरमियान जो है वो सेरेना मौजूद होते हैं। ये दोनों जो है ये MCQ आए हुए हैं। तो सेल के अंदर कितने सेरेना हैं या फिर एक सेरेना है अंदर फर्दर सेरेनम कितने हैं। तो अब स्मॉल थैलासवाइड और लार्ज थैलासवाइड, ये जो थैलासवाइड मेम्ब्रेन है इसके भी दो टाइप से आए, दो किस्में हैं, जिसमें स्मॉलर थैलासवाइड है और लार्जर थैलासवाइड है। ये जो थैली है जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो थैली ही मेम्ब्रेन है ये स्मॉल थैलासवाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन ये जो दरमियान में इंटर सेरेनम है, ये जो दो सेरेना हो आपस में जोड़ता है इंटर सेरेना, इसे लार्ज थैलासवाइड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यानी इसी इंटर सेरेना का नाम है लार्ज थैलासवाइड मेम्ब्रेन। तो अब थैलासवाइड ल्यूमन, ल्यूमन होता है स्पेस, ये जो दरमियान में ये जो थैली है दरमियान में ये जो थैलासवाइड मेम्ब्रेन है दरमियान में ये वाली जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं ल्यूमन। स्पेस बिटवीन थैलासवाइड मेम्ब्रेन इज नाउन एज थैलासवाइड ल्यूमन। ये भी फ्लूइड फील्ड ही होती है, इसके अंदर भी फ्लूइड ही प्रेजेंट होता है। तो ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, क्यों है, इसके पास DNA भी अपना है, राइबोसोम भी अपना, ऑल टाइप्स ऑफ RNA भी अपने हैं। राइबोसोम, हाँ, या मजे की बात ये है कि DNA जो है ये भी सर्कुलर है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, DNA से मिलता है। राइबोसोम हाँ साइज छोटा है 70S है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, राइबोसोम से मिलता है। ऑल टाइप्स ऑफ RNA मौजूद हैं, इसका मतलब है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में मौजूद हैं। तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी दोनों से मिलती है। तो अल्टीमेटली आखिरकार ये जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और इसका ओरिजिन जो है ये भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ही तरह ही इसका भी ओरिजिन जो है ये भी प्रोकैरियोटिक है, सेल से ही एवोल्यूशन है थ्रू जो है वो बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट। इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी अपनी है। एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस यानी है जो छोटे प्रोकैरियोट्स हैं इन्हें बड़े प्रोकैरियोट्स ने इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर एडजस्ट कर लिया और इन्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया, ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते रहे। माइटोकॉन्ड्रिया हो एनर्जी पे प्रोड्यूस करने का फंक्शन दे दिया और क्लोरोप्लास्ट हो जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए दे दिया। तो इस तरह ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये दोनों एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के जरिए से पैदा हुए, जो बाद में प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल में बदलने के लिए जो है वो एवोल्यूशन का बायस बने। यहाँ पे आप फंक्शन ही बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस जो है इसमें हम जो पौधा जो है फूड प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है। तो फूड ही जो प्रिपरेशन है वो फोटोसिंथेसिस से होती है। फोटोसिंथेसिस जो है ये आगे फर्दर जो है वो दो तरह के रिएक्शन पे बेस कर रहा है। एक उसमें लाइट रिएक्शन है, दूसरा जो है वो डार्क रिएक्शन है, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है ये थैलासवाइड मेम्ब्रेन पे होता है, क्यों है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये थैलासवाइड मेम्ब्रेन है ऊपर अटैच है। थैलासवाइड मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन होता है, यानी लाइट का जज़ब किया जाता है और केमिकल एनर्जी यानी ATP में बदल दिया जाता है और साथ में NADPH बना लिया जाता है। बाद में इन्हीं दो प्रोडक्ट हो डार्क रिएक्शन यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है और ये रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होता है
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है फिर सहार है ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अल्टीमेटली जो हमारी फोटोसिंथेसिस ही प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच बनता जरूर है, लेकिन इसी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बदल दिया जाता है ग्लूकोज में। तो ये दोनों रिएक्शन लाइट रिएक्शन और सेल्वन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन जो है ये यहीं पे होता है। लाइट रिएक्शन थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे और सेल्वन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होता है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो डिटेल से समझनी है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है इससे जो तमाम जो सीरीज में रिएक्शन होते हैं स्टेप वाइज जो रिएक्शन है अगर आपने डिटेल से समझने हैं तो इसकी जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है वो लेक्चर अपलोडेड हैं, आप वो लेक्चर जो है वो सर्च करें और एक दफ़ा उन्हें देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ हमारा यहाँ पर जो प्लास्टिड है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नया टॉपिक है न्यूक्लियस उसे एक्सप्लोर करें हैं। फी अमानिल्लाह।